नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अगले श्लोक में भगवान पुनः ज्ञेय को बता रहे हैं कि अच्छा ज्ञान तो आ गया, लेकिन ज्ञेय क्या है, जानने योग्य है क्या। तो इस श्लोक में भगवान ने कहा ज्ञेयं यत्तद् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। भगवान ने कहा कि यत् ज्ञेयम, जो जानने के योग्य है, च तथा यत ज्ञात्वा, और जिसको जानकर, जो ज्ञेय है और जिसको जान करके, दो बातें कही। ज्ञेय माने जानने के योग्य और ज्ञात्वा माने जान करके। अमृतम अश्नुते, अमृत की प्राप्ति होती है। अश्नुते का एक अर्थ तो अस्नाति अगर होता तो खाना होता, अमृत कुछ पीना होता, पर अश्नुते व्यापनोति, व्याप्त होना, प्राप्त होना, ये अश्नुते का अर्थ है। ये भी अश धातु है, लेकिन अश व्याप्त धातु है, असु व्याप्त धातु से अश्नुते बना। तो कहा अमृतम अश्नुते माने अमृत को प्राप्त करता है। और अमृत है क्या, तो वह अमृत नहीं है जो स्वर्गलोक में देवता लोग पान करते हैं, जो समुद्र मंथन से प्राप्त होता है, अथवा अमृत वह जिसकी बात कही गई कि सुनी सुधा। गोस्वामी जी कहते हैं सुनी सुधा देखी गरल। सुधा तो केवल सुनने में आती है, दिखाई कहाँ पड़ती है, और गरल विष तो सर्वत्र दिखाई पड़ता है, विष ही दिखाई पड़ता है। कहा कि यहाँ वह अमृत अमृत नहीं है, पीने वाला अमृत नहीं। तब अमृत क्या है, अमृतम अश्नुते। तब किस अमृतत्व की प्राप्ति की बात आप कर रहे हैं। भगवान कहते हैं वो अमृत न अमृतम, जो मरता नहीं। कौन है, आत्मा ही तो है। आत्मा की व्याख्या कर दिया दूसरे अध्याय में, पूरा यही कहा कि न जायते मरेते वा कदाचित, और कह ही दिया कि यह आत्मा ऐसा है अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराण, न हन्यते हन्यमाने शरीर, अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है। और भी न जाने कितने विशेषण लगाए हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम, यह ये नम्यम आदि आदि। तो यहाँ कह रहे हैं कि अमृतम अश्नुते माने वही अमृत है, वो आत्मा। आत्मा का बोध होना, आत्म ज्ञान होना, आत्मा को जानना, आत्म विषयक चर्चा जिसको अध्यात्म कहा है। तो एक तो अमृतम का अर्थ आत्मा ही है। अगर इसको और विस्तार करके जाने तो आत्मा को परमानंद भी कह सकते हैं, परमात्मा भी कह सकते हैं, क्योंकि प्राप्ति की बात कर रहे हैं। आत्मा तो है ही, वो कोई प्राप्त तो है नहीं, बस वो ढका है अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान से ज्ञान आवृत हो गया है, इसीलिए मोह को प्राप्त हो जाता है प्राणी, तो जान नहीं पाता। जैसे पर्दा से ढका हुआ हो, जैसे राख में छिपी अग्नि हो, कोई न जाने, ठीक उसी प्रकार से ये आवरण के कारण, मल विक्षेप के कारण आत्मा रहता हुआ भी अदृष्ट रहता है, अगोचर रहता है। लेकिन इसकी प्राप्ति ही वस्तुतः ज्ञान की प्राप्ति है, इसको जानना ही ज्ञान की प्राप्ति है। पर अमृतम का दूसरा अर्थ परमानंद माने परमात्मा की को प्राप्त कर लेता है। कौन परमात्मा को प्राप्त करता है, तो कह दिया यत, जो जानने की योग्य, यत ज्ञेयम, जो ज्ञेय है, जानने योग्य है। और कैसा है वो जानने योग्य, जान करके फिर क्या होगा, तो कहा यद ज्ञात्वा, उसको जानने के बाद अमृतम अश्नुते, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, आत्मबोध हो जाता है। भगवान करें अब तत् प्रवक्ष्यामि, उसको मैं अच्छी प्रकार से कहूँगा, अच्छे ढंग से अब समझाऊंगा। प्रवक्ष्यामि, प्रवचन करूँगा, वक्ष्यामि ही पर्याप्त है कहने के लिए, मैं कहूँगा। लेकिन प्र माने प्रकर्षेण वक्ष्यामि, प्रकर्ष रूप से विस्तार से मैं अब उसको समझाऊंगा। और तत् वो कैसा है समझा दीजिए परमात्मा को। परमात्मा को जान लेने की इच्छा सबको है, सभी चाहते हैं कि हम जाने कि कैसे परमात्मा मिलेगा, है क्या, वो कौन सी वस्तु है, कहाँ रहता है इत्यादि। तो भगवान कह रहे हैं आप अब मैं विस्तार पूर्वक उस परमात्मा के बारे में, उस परमानंद के बारे में, उस आत्मा के बारे में प्रवक्ष्यामि कहूँगा। तत् वो है क्या, कहा तत् अब समझिए, वह है अनादिमत, अनादि है, अनादिमत है, माने जिसकी आदि नहीं है वो अनादिमत है। अनादिमत माने आदि होता तो अंत भी हो जाता, जब आदि ही नहीं अनादि है तो अनंत है, अनादि अनंत है। अच्छा अनादि होगा, अनादि तो बहुत कुछ है, अनादि तो ये प्रकृति भी है, पुरुष भी है, जीव भी अनादि ही है। कहा कि ठीक है, अज्ञान भी अनादि ही है,
अज्ञान अनादि हो सकता है, पर अज्ञान तो शांत हो जाता है। जब भी ज्ञान होता है अज्ञान की समाप्ति हो जाती है। पर वह परमात्मा अनादि है और परमम परब्रह्म माने श्रेष्ठ या पर ब्रह्म ही कहें, अद्वितीय, जिससे श्रेष्ठ कोई नहीं है, अकथनीय है, वो पर ब्रह्म। तब ठीक तो है। कहा कि नहीं नहीं, न सत न असत उच्यते। अब उस परमात्मा को जिसको कहा कि हम ज्ञेय है, जो जानने योग्य है, जिसको जानकर अमृतत्व की प्राप्ति होगी, ये भी कह दिया कि उसको अब मैं विस्तार से या प्रकर्ष रूप से बताऊंगा, समझाऊंगा। समझाना भी आरंभ कर दिया और कह दिया अनादिमत है, पर ब्रह्म है। तो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, पर अब ज्ञेय कहाँ हुआ, कैसे जाने? तो कहा कि बस ज्ञेय नहीं है, वो तो न सत न असत उच्यते। न सत ही है न असत है। तो जब सत नहीं है असत नहीं है, तब आप क्या समझाएंगे? आपने तो कहा कि मैं अच्छे ढंग से बताऊंगा, तो कैसे जाने कि आखिर में वो है क्या? तो कहा कि भाई इतना ही जानिए कि न सत है न असत है। जब न सत है न असत है तो है क्या? अनिर्वचनीय। तब फिर क्या समझाएंगे, कैसे वाणी का विषय बनाएंगे? और परमात्मा वाणी का विषय बनता नहीं है। ये तो वाचो निवर्तन्ते प्राप्य मनसास। जो वाणी जिसको बिना प्राप्त किए मन के साथ खोजने गई कि हम प्राप्त करके लौटेंगे, लेकिन बिना प्राप्त किए लौट आई, वह अनिर्वचनीय परमात्मा है, वाणी का विषय ही नहीं हो सकता। गोस्वामी जी ने भी कहा था कि मन समेत यही जान न बानी, तर्क न सकहीं सकल अभिमानी। तो चाहे जितने तर्क कर लिया जाए, लेकिन मन के साथ वाणी भी जिसको नहीं जान पाती, माने जो अनिर्वचनीय है, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे थे कि प्रवक्ष्यामि, कहूँगा। अनादिमत भी कह दिया और कह दिया ब्रह्म है, लेकिन फिर कहा कि न सत है न असत है। तो व्याख्याकारों ने, शंकराचार्य ने भी व्याख्या किया। भगवान शंकराचार्य के जो मतानुयायी मधुसूदन जी हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ जो सत न है और न असत है, तो दो प्रकार के वचन होते हैं। एक विधि वाक्य होता है, दूसरा निषेध वाक्य होता है। तो निषेध वाक्य के रूप में कहा वो असत नहीं है, और विधि वाक्य के रूप में कहा असत नहीं है। कहा तब कैसे जाने कि परमात्मा क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो इसके लिए भगवान अगला श्लोक समझा रहे हैं। अगले श्लोक से उस ज्ञेय को बता रहे हैं, परमात्मा को बता रहे हैं। भगवान ने कहा सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। यह श्लोक है जो उपनिषदों में भी, अनेक उपनिषदों में कई बार प्रयोग हुआ है। और भगवान का सही स्वरूप जानने के लिए ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक। इसके बाद के भी श्लोक वो भगवान को ज्ञेय रूप में बता रहे हैं, भगवान स्वयं बता रहे हैं। तो देखें, सर्वतः पाणिपादम तत्, तत् माने वह परमात्मा, सर्वतः पाणिपादम, सर्वतः माने सभी, सर्वत्र, उसके पाणी माने हाथ, और पादम माने पैर। तो सर्वत्र उसका हाथ पैर है, माने हाथ और पैर का जो प्रकाशक है, जो उसका एक प्रकार से प्रेरक है, वो कौन है? तो कहा कि बस वही परमात्मा, योऽन्तः प्रविष्ट शास्ता जनानाम, जो लोगों का शास्ता है, अनुशासन करने वाला, और अंतः प्रविष्ट, अंतः प्रवेश करके प्रेरित करता रहता है, सभी इंद्रियों को प्रेरित करता है। और सर्वतः पाणिपादम जब कह रहे हैं, तो इसका अर्थ यही है कि जो वेद मंत्रों में भी बार बार आ गया है, सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष, सहस्त्रपात, पात माने पैर, तो वो पाणिपाद तो उसके सर्वत्र है, सभी जगह है। कोई ऐसा स्थल नहीं जहाँ वह न हो, उसका हाथ पैर पहुँच न जाता, पहले से विद्यमान न हो। का अच्छा, तो हाथ पैर तो सर्वत्र हैं, पर आँख कान मुँह तो नहीं होगा। कहने सर्वतोक्षि शिरोमुखम, सभी ओर से उसके नेत्र हैं, सभी ओर उसके सिर हैं, और सर्वत्र उसका मुख है। सर्वतोक्षि शिरोमुखम, सभी ओर नेत्र सिर और मुख है। सर्वतः श्रुतिमत लोके, लोके माने संसार में, सर्वतः श्रुतिमत अस्ते, सभी ओर वो स्रोत वाला है, स्रोत माने कान, कर्ण भी उसके सर्वत्र सभी ओर है, पहले से विद्यमान है, ये नहीं कि बाद में वहाँ पहुँचते हैं। और सर्व आवृत्य तिष्ठति, सबको आवृत्य करके माने घेर करके, जैसे आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी का कारण रूप होने से उसको व्याप्त करके स्थित हैं, वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। इसीलिए कहा
कि सर्वम आवृत्य, सबको व्याप्त किए हुए, तिष्ठति बैठा हुआ। तो वो जो गोस्वामी जी का वो प्रसिद्ध है, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, जिसको न तो हाथ है न पैर, पैर नहीं है लेकिन चल रहा है, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कान नहीं है, दिखाई तो नहीं पड़ रहा है लेकिन फिर भी सब कुछ सुन रहा है। तो आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्रान बिनु वास शेषा, अस सब भांति अलौकिक करणी, महिमा जासु जाई नहीं वर्णी। तो वह परमात्मा है जिसकी अमित महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके हाथ पाँव सर्वत्र हैं, उसके कान, उसके सिर, उसके मुख, उसकी आँखें सर्वत्र विद्यमान हैं, और वह सबको आवृत्ति करके, घेर करके, घेरा बना करके तिष्ठति बैठा हुआ है। वो सर्वत्र परमात्मा ही है, उससे रिक्त कोई भी भाग नहीं है, क्योंकि परमात्मा सबको व्याप्त करके आकाशवत, जैसे आकाश सबको अपने में समेटे हुए है, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा से बाहर कोई भी वस्तु नहीं है, सब उसी में है। तो इस श्लोक में भगवान के उस निर्गुण रूप का यद्यपि ये वर्णन है, निराकार रूप का वर्णन है, पर निराकार होता हुआ भी वो जो परमात्मा है वो साकार है, क्योंकि पहले ही कह दिया था कि वो साकार जो रूप है उसकी भक्ति आसान है, सरल है। तो जब वह सगुण रूप में भी है तो कैसे फिर संभव हो सकता है? तो इसको फिर अगले श्लोक से भगवान समझा रहे हैं। अगले श्लोक में फिर कहा कि सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। कहा सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, उस संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है। सर्व इंद्रिय गुण आभासम माने संपूर्ण इंद्रियों के जो विषय हैं, भले ही इंद्रियहीन है वो है कैसे? सर्वेंद्रिय विवर्जितम, यद्यपि सब इंद्रियों से रहित है, हाथ पैर नाक कान मुख इत्यादि कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा, वो सबको घेर करके बैठा है, पर कहीं देखना चाहे कि उसका अच्छा कहाँ कान है, कहाँ सिर है, कहाँ मुख है। तो इसको जो वेद मंत्र ने बता दिया कि अगर देखना है तो वो कहाँ से दिखाई पड़ेगा, तो कहा कि नाभ्याद आसीद अंतरिक्ष, शिष्णौर देव, उसका सिर ही देवलोक है, पदभ्याम भूमि, पैर ही भूमि है, दृशः स्रोतात, कान ही उसकी दिशाएं ही कान हैं। ऐसे तथा लोकान कल्पित सारे लोगों को घेर करके बैठा हुआ है। चंद्रमा मनसो जात, चक्षु सूर्यो अजायत, श्रोत्राद वायुश्च प्राणस्य मुखाद अग्निर् जायत। जो वेद मंत्र कहे गए, जो पुरुष सूक्त कहता है, उसी को बताते हुए करें कि देखिए, इंद्रिय को अगर देखना चाहें तो सर्व इंद्रिय विवर्जितम, सर्वे इंद्रिय विवर्जितम, सब इंद्रियों से रहित है, लेकिन सर्वे इंद्रिय गुणाभासम, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों का आभास माने जानने वाला है। वास्तव में वो इंद्रियों से रहित होता हुआ भी इंद्रियों के विषयों का ज्ञाता है। च और असक्तम, असक्त माने आसक्त रहित होता हुआ, निर्गुणम गुणों से रहित माने गुणहीन है ऐसा नहीं, गुणों से अतीत, निष्क्रांता गुणेभ्य, जो गुण निकल गए हैं ऐसा नहीं, गुणहीन भी नहीं, गुणों से अतीत है, गुणातीत जिसको कहते हैं। तो गुणातीत होता हुआ, निर्गुण होता हुआ भी अपनी योग माया से सर्वभृत, सबको धारण करने वाला है। भृत माने भरण पोषण करने वाला है। च गुणभोक्त्री, और गुणों को भी भोगने वाला। जब निर्गुण है तो गुणों को कैसे भोग लेता है? निर्गुण होता हुआ भी संपूर्ण गुणों का भोगता है, और सर्वभृत, सबको धारण पोषण करने वाला है। तो वह परमात्मा सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सर्वेंद्रिय विवर्जितम, संपूर्ण इंद्रियों से रहित होता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जान लेता है, जानता रहता है, और निर्गुण होता हुआ, गुणों से अतीत होता हुआ भी गुण भोक्त्री, गुणों को भोगने वाला, अपनी योग माया से सबको धारण करने वाला, सबका पोषण करने वाला है। वह है परमानंद परमात्मा, वही है आत्मा, और वही ज्ञेय है। इसी परमात्मा को जान करके कहा कि यदि ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है।
तो इसको जानने से ही अमृत की प्राप्ति है। पुनः अगले श्लोक में उसी गेय को बताते हुए भगवान कह रहे हैं, वहिरन्तस्य भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। कहा तथा वो परमात्मा भूतानां माने संपूर्ण प्राणियों के, चराचर प्राणियों के, भूतों के, वही ही माने बाहर, अंतः और भीतर भी परिपूर्ण है। बाहर भी वही है और भीतर भी वो परिपूर्ण है। वही रंतस्य, वही भी अंतः भी, किसके? भूतानाम, प्राणियों के। और अचरम चरमेव च कह दिया, वह चर भी है और अचर भी, तो चर रूप और अचर रूप भी वही है। तत् सूक्ष्मत्वात्, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेयम, अविज्ञेय है। च अंतिके च दूरस्थम च, और वह अंतिके माने समीप में भी है और दूरस्थम, दूर में भी स्थित। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? जो अंतिक माने समीप में है, दूर कैसे? और दूर है तो समीप कैसे? लगता है तो विरोधाभासी बात है। लेकिन चराचर का तो स्वामी हो सकता है, ठीक है, चर माने जो चलायमान है, और जो अचर माने स्थिर है, जड़ जंगम। तो जड़ जंगम का वो स्वामी है और सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, यहाँ तक तो ठीक है। पर अंतिके दूरस्थम च, ये कैसे कहा? और ये भी कह रहे हैं कि वही अंतश्च, वो अंदर भी है बाहर भी है। तो ये उदाहरण के साथ अगर समझ में आ जाए बात तो ठीक लगती है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई घट हो, घड़ा हो, आकाश में घड़ा स्थित है, उस घड़े के अंदर भी वही आकाश है, बाहर भी आकाश है, बस घट के वही और अंदर बाहर, यही है वही अंतस्य। आकाशवत वह व्याप्त जो परमात्मा है, आत्मा है, वह अंदर भी व्याप्त है, बाहर भी व्याप्त है। तो कहा कि ठीक है, वो चर का भी है, अचर रूप भी है, चर रूप चलायमान भी है और स्थिर भी रहता है। ये किस उपाधि से ऐसा माने कि चलायमान भी है, अचल भी है? तो ये वही उपाधि के द्वारा, जब आत्मा उपाधि धारण करती है तो वह शरीर में स्थित होती है और भिन्न भिन्न शरीर हैं। एक शरीर से स्थिर भी है, दूसरे शरीर से चलायमान भी है, इसलिए का अचर रूप, अचर रूप भी है। तो ज्ञेय होना चाहिए। फिर ये अविज्ञेय क्यों है? अविज्ञेयम का इसलिए अविज्ञेय है कि सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्म होने से। भाई सूक्ष्म तो हुए, ठीक है, भगवान ने कहा कि वो ज्ञेय है, जानने योग्य है, स्वयं कहा कि मैं प्रवक्षा में कहूँगा, उसको समझा रहा हूँ। फिर कहते हैं सूक्ष्म है तो इसलिए अविज्ञेय है। तो अविज्ञेय का अर्थ ऐसे समझना चाहिए कि जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता। जल जो सूर्य की किरणों से खींचा जा रहा है, पृथ्वी में समुद्र स्थित जल हो चाहे समुद्र के जो जल हैं, उसको सूर्य की किरणें खींच करके आकर्षित करती रहती हैं, लेकिन उसको देख करके मनुष्य नहीं जान पाता कि जल जा रहा। ठीक उसी प्रकार से जो ये परमात्मा है, सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से जो साधारण मनुष्य हैं वो जब जानने का यत्न करते तो नहीं जान पाते, इसके लिए साधना की आवश्यकता होती है। तो जैसे अगर अंतर्दृष्टि जग जाए तो सूर्य की किरणों में जल की बूंदें दिखाई पड़ सकती हैं, जल के कण जो आकर्षित ऊपर उठ रहे हैं, बादल बन रहे हैं, वो दिखाई पड़ सकता है। ठीक उसी प्रकार से उस तरह व्यापी परमात्मा को सूक्ष्म है, इसलिए जब साधक साधना करता हुआ ज्ञान की प्राप्ति कर पाता है तब वो जान पाता है। इसीलिए कहा यह अविज्ञेय है। और सूक्ष्म तो उसके बारे में उपनिषद भी कहते हैं, सारी श्रुति कहती है कि वो अणु अणियन महतो महीयन, वो अण से भी अणुतर है और महत से महत्तर है। कैसे जाना जा सकता है? तो वो बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म को जानने के लिए साधना करके ही बुद्धि ऐसे निर्मल बना ली जाए, अंतःकरण पवित्र कर लिया जाए, तभी दृश्यते त्वग्र्या सूक्ष्म, सूक्ष्म दृष्टि भी तो वो उसका दृश्यते त्वग्र्या सूक्ष्मम। जब बुद्धि जो है दृश्यते त्वग्र्या बुद्ध्या सूक्ष्मम, सूक्ष्मदर्शी भी, तो सूक्ष्मदर्शी भी माने जो सूक्ष्मदर्शी जन है, जिनकी बुद्धि निर्मल होती है, उसको देख पाते हैं। तो कहा कि यह जो परमात्मा है ये अविज्ञेय है क्योंकि सूक्ष्म है, लेकिन यह वही है अंतः। तो वही है अंतः है, इसका अर्थ है कि जैसे घट की उपाधि बताई गई
कि घड़े के अंदर भी आकाश है, बाहर भी है, पर जितना घड़ा है वह तो नहीं है। तो जितनी दूर घड़ा है उसको तो कह सकते हैं वो परमात्मा नहीं है। तो कहा यह उदाहरण भी अपूर्ण है। इसको इस रूप में जाने जैसे सोने का बना हुआ, स्वर्ण का बना हुआ हार हो, कुंडल हो, कनक हो, कुंडल कनक कड़े कुछ भी आभूषण हो, तो उस आभूषण में सोने का जो बाहर है वह भी, जो भीतर है वो भी, और जो सोना, सब कुछ सोना ही है, सोने से हटकर कुछ है ही नहीं। स्वर्ण के आभूषण में सर्वत्र स्वर्ण, बाहर भीतर अंदर। ठीक उसी प्रकार से वह परमात्मा वही भी है, अंतः भी है, चर रूप भी है, अचर रूप भी है, अत्यंत सूक्ष्म होने से अविज्ञेय भी है, तथा अंतिके च दूरस्थम तत्, वो समीप में भी है। समीप में माने परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है और सर्व का आत्मा होने से सबके समीप ही है। अगर ऐसा ही है तो दूरस्थ क्यों है? दूरस्थम, दूर में भी स्थित है। तो कहा दूरस्थ इसलिए है कि श्रद्धा रहित अज्ञानी पुरुषों के लिए, जो अज्ञानी पुरुष हैं वो जानते नहीं, न जानने के कारण तो है तो सब कुछ अपने अंदर। अस प्रभु हृदय बसत अभिकारी, अभिकारी परमात्मा हृदय में ही निवास कर रहा है, सबके हृदय में बैठा हुआ है। लेकिन अज्ञानी तो उसको सातवें तल पर मानता है, समझता है कि नहीं वह तो वैकुंठ में है, क्षीर सागर में है। और यही बात जब भगवान के प्राकट्य की बेला थी, जब देवता जाकर पृथ्वी के सहित ब्रह्मा जी को लेकर के स्तुति कर रहे थे, जब भगवान राम अवतरित होते या कृष्ण, तो देवता लोग ब्रह्मा जी को साथ लेकर पृथ्वी को लेकर गए, स्तुति कर रहे हैं और कहते हैं कि कहाँ मिलेंगे हम लोग, कहाँ चलें? क्षीर सागर चलें, वैकुंठ चलें, साकेत लोक चलें, गोलोक चलें, सत्य लोक चलें, भगवान का कौन धाम है, कहाँ मिल पाएंगे? इस समय विचार कर रहे थे। तो शंकर जी भी विद्यमान थे, तो शंकर जी ने कहा कि ठीक ही है, आप लोग जाने के लिए तो सभी जगह पहुंच सकते हैं, गति आपकी सर्वत्र है। लेकिन मैं जो समझता हूँ वो यही है कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, और कैसे प्रकट होते? प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। जैसे अग्नि हर काष्ठ में विद्यमान है, लेकिन विद्यमान होते हुए भी प्रकट तभी होती है जब उसको रगड़ते हैं। तो काष्ठ मंथन जब करते हैं तब अग्नि प्रकट होती है। कहा इसीलिए प्रेम से वो प्रकट होगा, प्रेम से मंथन तो करिए आप लोग, आपके हृदय में ही परमात्मा है, कहाँ जाएंगे ढूंढने साकेत लोकी गोलोक। तो ठीक बात कही भगवान ने यहाँ कि वो अंतिके माने समीप में इसलिए है कि सबकी आत्मा में वो विद्यमान है। दूरस्थ क्यों है? क्योंकि अज्ञानी जन उसको जानते नहीं, हृदय में रहता हुआ भी वो दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए वो समझते हैं कि आत्मा या परमात्मा और कहीं है, इसलिए उनके लिए दूर कहा। तो पूरे श्लोक का भाव यही है कि भगवान कह रहे हैं कि देखो भाई अर्जुन, वह परमात्मा भूतानाम चराचर जगत के प्राणियों के वही अंतः बाहर और भीतर परिपूर्ण है। वह चरम अचरम, चर और अचर रूप भी है। तत् सूक्ष्मत्वाद अविज्ञेयम, वह अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण अविज्ञेय है। तथा अंतिके च दूरस्थम, वह समीप में भी है, अत्यंत समीप में भी है और अत्यंत दूर में भी स्थित है। तो ज्ञानियों के लिए समीप में ही है और जो अज्ञानी हैं उनके लिए दूर है। तो ये बात भगवान ने बताई। और ये अगले श्लोक से भगवान ने ये बात पूर्ण किया कि जो ज्ञेय है वो और क्या है। भगवान कह रहे हैं अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम युच स्थितम भूतभर्तृ च तज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभु विष्णु च। भगवान ने कहा कि और वह जो परमात्मा है अविभक्तम च भूतेषु, भूतेषु माने प्राणियों में, चराचर जो प्राणी हैं संपूर्ण भूतों में विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण है। तो वह अविभक्त है माने बटा हुआ नहीं है, एक ही है। लेकिन विभक्तम एवं स्थितम, विभक्त की भांति, बटे हुए की भांति, अलग अलग पृथक पृथक रूप में, इव माने सदृश, स्थितम माने स्थित है। स्थित है माने प्रतीत होता है। यद्यपि वो अविभक्त है पर विभक्त की भांति प्रतीत होता है। तत् वह ज्ञेयम, जानने योग्य परमात्मा, भूत भर्तृ च ग्रसिष्णु च प्रभु विष्णु च,
भूत माने भूतों को, भर्तृ माने भरण पोषण करने वाला, धारण करने वाला है। तो विष्णु रूप से इस चराचर जगत का जो भरण पोषण करता है उसका दायित्व तो भगवान विष्णु के पास है। तो विष्णु सत्वगुण का आश्रय लेकर के सब चराचर जगत का भरण पोषण करते हैं, इसलिए भूत भर्तृ कहा। वह भूत भर्तृ भी है, उस विष्णु में भी है। और ग्रसिष्णु है, ग्रसिष्णु माने रुद्र रूप से संहार करने वाला। तो शंकर का जो रूप है, रुद्र का रूप, जब तमोगुण का आश्रय लेते हैं तो महाप्रलय के वेला में इस चराचर जगत का लय कर देते हैं, प्रलय कर लेते हैं। इसलिए ग्रसिष्णु कहा है। ग्रस भी लेता है इस जगत को। तो जब ग्रसने की स्थिति परमात्मा की है तो तमोगुण का आश्रय लेता है, शंकर के रूप में ग्रसता भी वही है। और कहा प्रभु विष्णु च, और सबको उत्पन्न भी करता है। तो किस रूप में? तो कहा रजोगुण का आश्रय लेकर के ब्रह्मा के रूप में इस चराचर जगत को उत्पन्न भी करने वाला है। तो कहा कि वह जो परमात्मा है वह भूत भर्तृ च, ग्रसिष्णु च और प्रभु विष्णु च, 3 रूपों में विद्यमान होता है। त्रिविध शक्ति यही है। त्रिविध शक्ति रजोगुण का आश्रय लिया तो ब्रह्मा के रूप में इस चराचर जगत को उत्पन्न किया। पुनः भूत भर्तृ विष्णु के रूप को सत्वगुण का आश्रय लेकर के भूतों को, चराचर जगत को धारण करने वाला, धारण करता है, पालन पोषण करता है। और ग्रसिष्णु रुद्र के रूप में इस सृष्टि का संहार करते समय तमोगुण का आश्रय लेकर के चराचर जगत को निगल लेता है, ग्रस लेता है। इसका अर्थ है कि संहार कर लेता है। तो वह परमात्मा ज्ञेय है, जानने योग्य है, वही ज्ञेय है। और वह ज्ञेय परमात्मा कैसा है कि अविभक्तम, अविभक्त है, एक रूप से आकाशवत संपूर्ण चराचर में व्याप्त होता हुआ भी दिखाई पड़ता है। विभक्तम एवं, मानो विभक्त है, बटा हुआ है। तो बटता कैसे है, कैसे विभक्त सा प्रतीत होता है? एक ही पृथ्वी है। अगर तेज वाहन से कोई चल रहा हो तो दूर की पृथ्वी नज़दीक दिखाई पड़ती है, जो पहले थी छूटती है। रथ पर चलता हुआ व्यक्ति, नाव पर चलता हुआ लगता है कि कुछ अंश छूट गया, कट गया। तो दूर की वस्तुओं को देखे तो यही लगता है, क्षण भर में समीप आती हैं। तो कहीं यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम यदवा विच्छिन्नम भवत कृत संधानमेव तत्। तो जो विच्छिन्न है उस कहीं संधानवत दिखाई पड़ता है, और जो टूटा हुआ है वो कहीं लगता है एक जैसा हो गया। वही ये परमात्मा, यद्यपि वो आकाशवत सबको व्याप्त किए बैठा है, तथापि लगता यही है कि वह बटा हुआ सा है, पृथक रूप से दिखाई देता है। और पृथक रूप से इसलिए भी दिखाई पड़ता है कि जब वो सब प्राणियों में स्थित है, एक प्राणी घट घट के रूप में कह लें, उपाधि के रूप में कह लें, जो घटोपाधि है, एक घट से दूसरे घट का पार्थक्य दिखाई पड़ता है। तो यद्यपि वह एक परमात्मा है, अविभक्त भी है, लेकिन बस घट रूप से पृथक पृथक जीव जंतुओं में अलग कुछ प्रतीत होने लगता है, मानव में अलग प्रतीत होता है। तो इसी परमात्मा को कहा कि वह आत्मा, आत्मा कह लें, अविभक्तम, अविभक्त होता हुआ भी, विभाग रहित होता हुआ भी, एक रूप से रहता हुआ भी, अथवा आकाश के सदृश परिपूर्ण होता हुआ भी, भूतेषु विभक्तम एव स्थितम, संपूर्ण प्राणियों में विभक्त के रूप में, पृथक पृथक रूप में स्थित होता हुआ प्रतीत होता है। वही ज्ञेय है, जानने योग्य है। और वह परमात्मा 3 रूपों में, भूत भर्तृ, भूतों को धारण पोषण करने वाले रूप में विष्णु रूप से, और ग्रसिष्णु संहार करने वाले रुद्र रूप से, तथा प्रभु विष्णु सबको उत्पन्न करने वाले, सृजन करने वाले ब्रह्मा के रूप में ज्ञेय होता है, जानने योग्य है। वही जानने योग्य है, वह परमात्मा है। अगले श्लोक में पुनः भगवान ने कहा, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। भगवान ने पहले ही कहा था कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को बताऊंगा,
क्षेत्र क्या है, ये शरीर ही क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ को कहा कि क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ मुझे ही जानिए। तो क्षेत्रज्ञ को विस्तारित करते हुए उसकी परिभाषा बताते हुए भगवान ने कहा ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते। तो ज्योतिषाम कहते हैं जो प्रकाशमान पिंड है, सूर्य है, चंद्रमा है, ग्रह नक्षत्र हैं, तो सभी प्रकाशित दिखाई पड़ते हैं। जो भी प्रकाशमान पिंड आकाश में दृष्टिगोचर हो रहे हैं, कहा कि ये सब ज्योतिष हैं। ज्योतिष का अर्थ ही है कि जो ज्योति, ज्योति माने प्रकाश, द्युतेरिसन्नादेश वो द्युत दीप्त धातु से ज्युत इसी प्रत्यय है और दकार को जकार आदेश, तो ज्युत हो जाता है, पुनः ज्योतिष बनता है गुण होकर के। तो ज्योतिष का अर्थ है ज्योतियों का, माने प्रकाशमान पिंडों का। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, उन प्रकाशमान पिंडों की जो ज्योति है, भगवान कह रहे हैं वो और कौन है, वही ब्रह्म है। तत्, तत् माने वो ब्रह्म। और प्रकाशमान पिंडों की जो ज्योति है, इसको पहले कई बार भगवान ने कहा कि यदादित्यगतो तेजः, यदादित्यगतम तेजः, जो आदित्यगत तेज है, जगत भासयते अखिलम, जो संपूर्ण जगत में प्रकाशित हो रहा है, भासित हो रहा है। तो कहा वो उसके अंदर की जो ज्योति है कहाँ से आ रही हो, तो परमात्मा से ही आ रहे, ब्रह्म से ही आ रही है। इसीलिए जो अन्य श्रुतियों में भी कहा कि तमेव भाषा मनुभाति सर्वम, उसी का प्रकाश ही सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है। न तत्र सूर्यो भाति, वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है। और कहा कि कुतोयम अग्नि, अग्नि का प्रकाश फिर कहाँ से आएगा, तो उसी एक परमात्मा की ही ज्योति सर्वत्र दिखाई पड़ती है। तो कहा कि तत् माने वह ब्रह्म, ज्योतिषाम अपि ज्योति, वो ज्योतिर्मान पिंडों का में जो ज्योति दिखाई पड़ती है, ज्योति स्वयं ब्रह्म ही है। तत् माने वह ब्रह्म ही है। और तमसः परम उच्यते, उसको तमस से पर कहा। तो तमस का अर्थ तो अंधकार ही है। आदित्य वर्ण तमसः परस्तात्, ये वेद मंत्र है, यजुर्वेद का मंत्र है। तो तमसः परस्तात् का अर्थ यही है कि तम से परे। तम का अर्थ है अज्ञान, अंधकार, अज्ञान या माया। तो उस माया से भी परम है, माने अति परे है। अज्ञान, अंधकार उसके समीप नहीं आ पाते, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है, वहाँ अंधकार जा ही नहीं सकता। इसीलिए कहा उससे परे है, अज्ञान से, माया से परे। उच्चते माने कहा जाता है किसको, तद ब्रह्म, उस ब्रह्म को, वही परमात्मा है। कहा वो ज्ञानम, ज्ञान माने बोध स्वरूप, जो जाना जाता है वो ज्ञान ही है। जिस साधन से जानते हैं उसको ज्ञान कहते हैं, बोध स्वरूप। और ज्ञेयम का अर्थ होता है जो जानने की योग्य है, ज्ञेय माने जानने योग्य। और ज्ञान गम्यम का अर्थ है जो तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला है। तो तीन है, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय। ज्ञाता तो कहते हैं जो जानता है, और ज्ञान क्या है, जो बोधगम्य है, जिसे जाना जा रहा है। और ज्ञेय क्या है, जो जानने योग्य है। इन तीनों की त्रिपुटी होती है। तो कहा है वो ज्ञान गम्य है सब, इसका अर्थ है तत्व ज्ञान से ही जाने योग्य है, उसे प्राप्त किया जा सकता है। और ये कहाँ है, अगर ये तत्व ज्ञान से प्राप्त होता है और ये भी कहा तमस से परे है, तो ये स्थित कहाँ है। कहा सर्वस्य हृदय विष्ठितम, वह परमात्मा सर्वस्य माने सभी के, हृदय माने हृदय में, विष्ठितम माने स्थित है। तो यह सबके हृदय में स्थित है और सबसे अभिप्राय सारे प्राणियों के। जब स्वयं प्रकाश है तो प्रकाश कहाँ से आएगा, उसी परमात्मा से। दूसरा ये है कि जो ये प्रकाश दो प्रकार से दिखाई देता है। सूर्य आदि के प्रकाश बाहर से ही दिखाई पड़ते हैं, अब नेत्र देखता है उस प्रकाश को। तो यह जो प्रकाश है बाह्य प्रकाश है, लेकिन अंतः प्रकाश क्या होता है, तो अंतः में जो अंतःकरण है, मन बुद्धि, ये भी प्रकाशित होते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति सो जाए तो सोने के समय में मन लय कर जाता है बुद्धि में, बुद्धि भी चित्त में, क्या शेष बचेगा। लेकिन उस समय भी वाणी का प्रकाश आ जाता है। कोई बोले जोर से तो सोने वाला जग जाता है, वहाँ वह प्रकाश वाणी का प्रकाश है। वाणी का प्रकाश अग्नि का प्रकाश है, और मन का प्रकाश ही चंद्रमा का प्रकाश है।
नेत्रगत जो बाहर प्रकाश दिखाई पड़ता है वो सूर्य का प्रकाश है। तो ये तीनों प्रकाश जहाँ बिल्कुल शांत हो जाते हैं शयन के समय में, तो अंतः प्रकाश भी माने मन बुद्धि को भी जो प्रकाश दे रहा है वो स्वयं प्रकाश और कोई नहीं, आत्मा ही है। वह आत्मा संपूर्ण ज्योतिष माने संपूर्ण ज्योतिर्मय पिंडों की ज्योति है, प्रकाश है। वो तमस से परे है। तमस माने अंधकार या अज्ञान, तो अज्ञान से परे। लेकिन है कहाँ? तो शरीर में रहता है। शरीर तो जड़ है, तो जड़ से उसका क्या संबंध हो सकता है? लेकिन नहीं, जड़ से संबंध नहीं है, इसीलिए तमसः परस्तात्। ये जो शरीर है ये तो अज्ञान का क्षेत्र है, ये तो माया का क्षेत्र है, लेकिन उससे परे है। इसीलिए कहा कि वह जो तमस है तमस से परे। तो कहा जब तमस से परे है, कुछ संबंध नहीं है, तो शरीर से बाहर रहता होगा। कहा नहीं, सर्वस्य हृदय स्थितम्, वो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में ही रहता है। कैसे जाना जाएगा, कैसे उसे हम जान सकते हैं? तो भगवान करें ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यम। वह ज्ञान आत्मा का आधार ज्ञान ही है। ज्ञेय है माने जाना जाने योग्य है, और ज्ञान गम्यम ज्ञान के साधन से ही वो जाना जाता है। इसलिए ज्ञान की प्रमुखता है, और ज्ञान से वो जानने योग्य है। परमात्मा जिसको हम स्वयं प्रकाश कह रहे हैं, जो संपूर्ण ज्योतिष्मान पिंडों का ज्योति है, प्रकाश है, जो तमस से परे है और सभी के हृदय में विष्ठित है। विष्ठित का अर्थ ही है कि अधिष्ठित है, बैठा है। जिसको पहले कहा था कि वह दूर भी है समीप भी है, तो दूर है इसका अभिप्राय यही था कि वह अज्ञान के कारण अपने में रहता हुआ अभिभाषित नहीं होता, तो लगता है कि वो कहीं किसी अन्य लोकों में होगा या कहीं दूर देश में होगा। वह अभिप्राय नहीं, वो अज्ञान के कारण दूर भाषित होता है। वस्तुतः तो वह सबके हृदय में, सारे प्राणियों के हृदय में बैठा है, वहीं से प्रकाश दे रहा है। इंद्रियों को प्रकाश उसी से प्राप्त होता है। इंद्रियां अपने कार्यों में जब लगती हैं तो उसका प्रकाश तो उसी से, स्वयं प्रकाश से ही प्रकाश आ रहा है। तो जो सारी इंद्रियों का संचालन कर रहा है, जो बुद्धि दे रहा है, जो मन को प्रकाश, बुद्धि को प्रकाश, चित्त को प्रकाश, वह कौन है? वो आत्मपुरुष ही है, आत्मा ही है। तो वो सर्वस्य हृदय स्थितम्, सब प्राणियों के हृदय में, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निवास करता है। कहा कि अब यहाँ तक तो विस्तार सहित बता दिया। पहले आरंभ में 5 से 6 श्लोक तक विकार सहित क्षेत्र का स्वरूप बताया था। फिर 7वें से लेकर के जो 11 तक अमानित्वादि, अदम्भित्वादि कहा था, वो सब ज्ञान का साधन कहा था। लेकिन यहाँ से जो 17 श्लोक पर्यंत अभी बताया, इसमें ज्ञेय का स्वरूप कहा है। तो अब भगवान कह रहे हैं कि आगे वाले श्लोक से 18वें श्लोक से भगवान कहते हैं, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मदभक्त एत विज्ञाय मदभावायोपपद्यते। भगवान ने कहा इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं च उक्तम समासतः, माने हे अर्जुन, इति माने इस प्रकार, क्षेत्रम माने जो क्षेत्र है, क्षेत्र जिसकी चर्चा आरंभ से ही कर रहे हैं, क्षेत्र के विभाग इस अध्याय का नाम भी है। तो क्षेत्र जिस शरीर को कहा, और तथा ज्ञानम ज्ञान को, च और ज्ञेय माने जानने योग्य परमात्मा का जो स्वरूप है। तो 3 की चर्चा कर लिया, क्षेत्र की किया, ज्ञान की किया, और जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप को, ज्ञेय को कहा इसको मैंने समासतः उक्तम, समासतः माने संक्षेप में, संक्षेप से उक्तम माने कहा। एतत् विज्ञाय, इसको जान करके, मदभक्तः मदभावाय उपपद्यते, जो मदभक्त माने मेरा भक्त है, वह मदभावाय माने मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को, उपपद्यते माने प्राप्त होता है। तो आरंभ तो किया था कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग विभाग करेंगे, और क्षेत्र को कह दिया कि जितनी शरीर हैं उन क्षेत्रों को, शरीर को ही क्षेत्र समझिए। और कहा कि क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ मुझे ही जानिए। पर अभी जितनी बात परमात्मा ने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई, उसमें क्षेत्रज्ञ की तो कहीं चर्चा नहीं किया, बस क्षेत्र की बात कह दिया। बल्कि विकार सहित जो क्षेत्र का स्वरूप है वो आरंभ की हुई 5वें 6ठे श्लोक में बता दिया। पर अब कह रहे हैं कि
हमने ज्ञान भी बता दिया और ज्ञेय को भी बता दिया। ठीक है, ज्ञान की भी चर्चा आ गई, ज्ञान के साधन की भी बात कही और ज्ञेय की बात अभी भी बताया। तो कहा कि जब ज्ञान, ज्ञेय और क्षेत्र बता दिया तो कहा तो था क्षेत्रज्ञ को, कहने को क्षेत्रज्ञ भी कहते, चार की बात करते तो समझ में आता। तो कहा कि देखिए वो क्षेत्रज्ञ और कोई नहीं है, वही है ज्ञान ज्ञेय। क्षेत्रज्ञ को ही ज्ञान और ज्ञेय कहा है, इसलिए वो परमात्मा ही जानने योग्य है और वही जानने का साधन भी है। क्योंकि जो कुछ जानेंगे, मन बुद्धि की तो गति ही नहीं हो पाती। मन बुद्धि वाणी सब उसको बिना प्राप्त के ही चले आते हैं, लौट आते हैं। तो आत्म प्रकाश जो है, स्वयं प्रकाश, वह बुद्धि को भी प्रकाशित करता है, मन को भी बोध कराता है। इसीलिए कहा कि मन बुद्धि को जो बोध करा रहा है, ज्ञान दे रहा है, और जानने वाला कौन है, कौन वस्तु मन ज्ञाता कौन है, कौन ऐसी वस्तु है जो जानने योग्य मन ज्ञेय कौन है, और वस्तुतः ज्ञान क्या है, तत्व ज्ञान क्या है। तो इन तीनों को जिसने ठीक से जाना, जो अभी अभी बताया, जिसने समझ लिया, अमानित्व आदि से लेकर के जो व्याख्या अभी तक किया पूर्व श्लोक तक, इस सबको कहा कि देखिए यही ज्ञान ज्ञेय है। ज्ञान के साधन ही हैं जिसको अमानित्व होना, अदम्भित होना, दम्भ रहित हो जाए, मान से परे हो जाए, शांति आ जाए, क्षमा की योग्यता हो जाए और आचार्य उपासनम करे, आर्जव सरलता आ जाए। तो ये जो सारी बातें कही, ये ज्ञान का ही साधन है। और जिसमें ये आ जाता है उसने ज्ञान को जान लिया, और जिस ज्ञान की प्राप्ति किया वही है परमात्मा। कहा वो उससे भिन्न और कुछ नहीं है। ये नहीं है कि प्रत्येक शरीर में आत्मा भिन्न भिन्न है, आत्मा तो एक ही है और वही क्षेत्रज्ञ रूप से, ज्ञान के रूप से विद्यमान है। ठीक उसी प्रकार से जैसे घटाकाश, मठाकाश, महाकाश, आकाश तो वही है, एक आकाश, जिसको महाकाश कहें, पर घट में जो शून्य घट है उस घट में व्याप्त तो आकाश ही है, मठ में भी आकाश ही व्याप्त है। तो एक घट के टूटने से उस आकाश पर कोई अंतर नहीं होता। आकाश तो सूक्ष्म होने से सर्वत्र व्याप्त ही है, घट रह जाए चाहे टूट जाए। ठीक उसी प्रकार से मठ रहे या चला जाए, तो एक मठ जाए या अनेक टूटे, अनेक घट नष्ट हो जाएं, पर महाकाश ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है। ठीक उसी प्रकार से जो ज्ञेय आत्मा है, शरीर के विनष्ट होने से, क्षेत्र के नष्ट हो जाने से भी ये नष्ट नहीं होता, ये ज्यों का त्यों बना होता है, क्योंकि ये सर्वत्र व्याप्त है, सूक्ष्म रूप से है। तब जब इसका बोध हो जाए, इसका ज्ञान किसी को हुआ, किसको होगा? कहा कि अभी तक जो बात कही गई, अमानित्व, अदम्भित्व आदि जिसमें आ गया, उसने जानने का यत्न किया, जानने योग्य उस परमात्मा को जानने का यत्न किया और जान भी लिया। तो जब ये बात बोध हो गई, ज्ञान में आ गई, तो भगवान ने कहा और कोई नहीं, वो मद भक्त है, मेरा भक्त ही है। भक्त ही उसको जान सकता है। किसको? एतद विज्ञाय, एतद माने इन सारी बातों को, विज्ञाय माने तत्व से जान करके, तत्व का बोध हो जाए, तत्व पूर्व किसी अगर जान ले तो क्या उसको लाभ क्या होगा? तो कहा मद भावायोपपद्यते, मद भाव को वो प्राप्त हो जाता है। मद भाव का अर्थ होता है, भगवान कह रहे हैं कि एक प्रकार से उसके कैवल्य मुक्ति हो जाती है, एक प्रकार से वह ब्रह्म को जानकर ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही वो भवति। तो जिसने भगवान को जाना वो भगवान में विलीन कर गया। नदी जब तक समुद्र से अलग है तब तक नदी ही है, समुद्र में विलीन करते ही समुद्रमय हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो आत्मा पृथक पृथक जीव में है, तो जीव कब तक है? जब तक कि उसी आत्मा चिदाभास के कारण अंतःकरण जब तक अपने को अज्ञान से बंधा देखता है तभी तक जीव की संज्ञा है। और जैसे उसने अपने को स्वरूप में जाना, बोध हुआ, ब्रह्म बन जाता है। भगवान कह रहे हैं कि वो मेरा भक्त जब इसको तत्वपूर्वक जान लेता है तो मद भावायोपपद्यते, मेरे ही भाव को प्राप्त हो जाता है, माने उसकी मुक्ति हो जाती है, फिर ब्रह्ममय हो जाता है। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने जो
आरंभ किया था क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप को बताना आरंभ किया था। आरंभ में क्षेत्र का स्वरूप कहा, फिर ज्ञान के साधन को बताया, आगे ज्ञेय का स्वरूप कहा। अब इसको जानने के बाद इन तीनों को जो जान लेता है, या ये कहें कि क्षेत्रज्ञ को जो जान लेता है, वो निश्चित ही मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, भगवान को ही प्राप्त होकर के मदभाव हो जाता है, मन भगवत परायण हो जाता है। उसकी सद्य मुक्ति होती है, कैवल्य मुक्ति होती है, निर्वाण को प्राप्त होता है। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।